नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संपूर्ण स्वराज यात्रा लेकर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब आगरा जनपद पहुंचे। जनपद आगमन पर पीस पार्टी के ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर जहांगीर अलवी ने कार्यकर्ताओं संग उनका स्वागत किया। आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर अयूब ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं संग पार्टी की चुनावी रणनीति साझा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा कई शहरों से होकर आज आगरा में है और सभी जगह मुझे ढेर सारा प्यार मिला। प्रदेश की जनता ने भाजपा, सपा व बसपा के शासन को देख लिया और त्रस्त हुई है, इसलिए इस बार जनता ने पीस पार्टी को बहुमत दिलाने का मन बनाया है। डॉक्टर अयूब ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा कि कासगंज में युवक की हत्या इंसानियत का खून है। ऐसी घटनाएं भाजपा शासन में बढ़ी हैं। आगरा से सद्दाम खान की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज। लोगों की अंगुली पकड़ते तो अपनी बात को कोई कहने वाला होता आपके लिए सही है। मुझे दिशा दिखाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के संजय गुर्जर जी वो भी आए हैं, उनके साथ में सुमित नागर जी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के महान संत श्री प्रज्ञ महाराज जी भी तशरीफ ला चुके हैं। उनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संजय गुर्जर जी भी आ चुके हैं और आपके प्रेस डॉक्टर अयूब संघर्ष करो, पीस पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर अयूब जिंदाबाद, प्रज्ञ महाराज जिंदाबाद, संजय गुर्जर जिंदाबाद। पीस पार्टी साथियों, आप पीस पार्टी का देने को तैयार हैं? बस इसी अंदाज के साथ में जैसे आप मेहनत की है, हमें गली में मेहनत करनी है। का दाम देना होगा तो वो भी हम दे देंगे, लेकिन आपको कभी बेचौक नहीं होगी। मेरी बातों के साथ समय बहुत पीस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस नहीं होते हैं अगर अपने साथ कितना ही अन्याय हो जाए। जैसे आपके नेता डॉक्टर मोहम्मद अयूब, पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सदर का इस तरह को बनाने, निजाम को संभालने हमारे बीच में सारे जिम्मेदार साथी हैं। सबसे माजरत चाहते हुए, क्योंकि प्रोग्राम का समय है, आगे भी निकलना है, बिना तमहीद के मैं चाहूंगा कि ब्रज प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और आगरा के लोगों से जो मोहब्बत थी वो जो है उन्होंने कबूल की। लेकिन महाराज भी हमारे बीच मौजूद है। हमारे प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत के महबूब नेता, प्रत्येक गरीब में नफरत फैलाने वाली सियासी पार्टियों को हम जवाब दे सकते हैं। साथियों, बगलवाना नहीं है, जितने भी लोग हैं दोस्तों, के भी लोग अध्यक्ष आए हुए हैं हमारे पास में और हमारे जिला अध्यक्ष रफीक साहब। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेते हुए साथियों, एक बात का कर लो, इस मौके को चूकना नहीं है, इस मौके को चूकना नहीं है। जो गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, इस बात को ख्याल रखें। जब वसीम एडवोकेट साहब जो फरीदाबाद से चल के आए हैं, एक मिनट भैया, एक मिनट। आगरा में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। पीस पार्टी का ये संपूर्ण स्वराज यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। उसी क्रम में पीस पार्टी का ये प्रोग्राम आज आगरा में हुआ है। आज देश की और प्रदेश की जो शासन और प्रशासन व्यवस्था है, जो सरकार है, वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी, अनाचारी या दुराचारियों की समर्थन देने वाली सरकार है। समाज को धर्म और जाति के नाम पर बांट करके और द्वेष फैला करके समाज और देश को तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में ये जरूरी है कि समाज का जो सबसे कमजोर तबका है, जो मुसलमान पिछड़ा और दलित तबका है, जो अभी तक आज़ादी के सभी सुख सुविधाओं से वंचित है,
इसीलिए उनको आज संपूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी की जरूरत है। 1947 में देश को आज़ादी मिली है, मगर जो हमारे शहीदों का जो मंशा थे वो आज तक पूरा नहीं हो रहा है। समाज का कमज़ोर तबका कमज़ोर होता चला जा रहा है और आज महंगाई, अत्याचार और आज के कुशासन से बिल्कुल त्रस्त है। ऐसे में पीस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि इस देश को और समाज को बचाने के लिए ज़रूरी है कि एक संपूर्ण स्वराज हो, जिसमें समाज का सभी तबकों का, जो कमज़ोर तबके हैं, उनको अधिकार सम्मान के साथ विकास का अवसर मिले। और इसके लिए ज़रूरी है कि देश में पहले जातिगत गणना हो और जो भी समाज है, जो भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों का उनकी आबादी के हिसाब से विकास में, नौकरियों में और सम्मान में, अधिकार में उनको हिस्सेदारी मिले। पीस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आ रही है और यही पैगाम, यही संदेश हम पूरे प्रदेश में देना चाहते हैं और इसी एजेंडे को लेकर पीस पार्टी 2022 का चुनाव में हिस्सा लेगी। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है आपकी पार्टी 2022 में? कितनी सीटों पे? भाजपा सरकार उन सभी सांप्रदायिक मुद्दों को हवा दे रही है जिससे नफरत पैदा हो, क्योंकि वो पूरी तरीके से समझ रही है कि जनता उसके विरोध में है, उसके कुशासन से त्रस्त है। तो सिर्फ सांप्रदायिक भावना भड़का करके वो सत्ता हासिल करना चाहती है। जो आतंकवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर उन्मादी लोग हैं, उनके तुष्टीकरण के लिए प्रदेश के बहुत सारे जिलों का, नगरों का और चिन्हों का वो बदलाव कर रही है। वो धार्मिक आधार पर बदलाव कर रही है। मैं और पीस पार्टी इस पूरे क्रम को, इसका विरोध करते हैं। अगर पीस पार्टी की सरकार आती है तो जितने भी नाम बदले गए हैं, चाहे वह किसी भी सरकार की हो, सपा, बसपा, भाजपा सरकार की हो, पीस पार्टी पुनः उन पुराने नामों को प्रदर्शित करेगी, उन नामों को देगी। 2022 में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? पीस पार्टी एक गठबंधन बनाई है, जिसका जो है इस गठबंधन को लेकर के पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेगी। किसके साथ गठबंधन है 2022 में आपका? इस कार्यक्रम के बाद खासकर घटना वो बिल्कुल विदित है कि समाज में धर्म के नाम पर विभेद करने के लिए वो अपने पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। ये पूरी तरीके से प्रशासन का, पुलिस वालों का कत्ल है, एक निरी बच्चों का, निर्दोष बच्चों का कत्ल है। इस पार्टी सरकार में आती है तो इन सभी को कानून के तहत सजा दिलाने का काम करेगी और ये सरकार से कहेगी कि जो भी इस तरह के घटनाओं पर जो भी मुआवजा दिया गया है, परिवार को मुआवजा दिया जाए और उनको नौकरी दी जाए। 2022 में पीस पार्टी इसके कार्यक्रम के बाद हम सभी लोग खुद अभी कासगंज जाएंगे और उस घटना को मिलेंगे। जिन्ना की बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम अभी इस कार्यक्रम के बाद आगरा में अरुण हत्याकांड हुआ है, वहाँ भी जाएंगे हम लोग। ये भी जिन्ना की बात कर रही है, क्या कहना चाहिए? वो सभी बीजेपी तो उन्हीं मुद्दों को बात कर रही है। यहाँ के गरीब जनता की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, तेल के दाम के बढ़ने की बात नहीं करती, पर उन मुद्दों को लेना चाहती है जिसमें धर्म और जाति के नाम पर देश और समाज को बांटा जाए और उन्माद पैदा किया। यही उसका एजेंडा है। मैं समझता हूँ कि पीस पार्टी पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए पीस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। पीस पार्टी इसका सख्त विरोध करती है और समाज के जो कमजोर तबके हैं उनके लिए संघर्ष करेगी। 2022 में किसके साथ गठबंधन हो? पीस पार्टी का अलायंस पहले ही हो चुका है। जो भी समाज की जो कमजोर तबकों की जो छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ मिलकर के पीस पार्टी चुनाव में हिस्सा लेगी।